बेटा लास्ट डे we discussed about exercise 6.2 and just it's almost first 3 questions in the last worksheet or in last presentation. So today we are going to further move to the next questions. आई होप कि आप लोगों ने 6.1 कंप्लीट कर ली होगी और 6.2 के आई थिंक कुछ क्वेश्चन जो था हम लोगों ने किए थे वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। 6.2 में जो हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कशन का रहा बेटा वो बेसिक फैक्टराइजेशन का था। उसमें हम लोगों ने कॉमन लेना सीखा। जस्ट लाइक मैंने ये कुछ एग्जांपल्स दोबारा आपको दी हैं कि हम लोग जो है वो इसमें फैक्टराइजेशन जो हमने स्टार्ट की थी उसमें इस तरह से हम लोगों ने कॉमन लेना सीखा था। तो अगर आप देखिएगा फर्स्ट इसका क्वेश्चन देखिएगा कि a प्लस के बी प्लस के सी के कॉमन है, वो के कॉमन ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स सी है बेटा, तो इसमें से हम लोगों ने एक्स को कॉमन ले लिया। और इसी तरह 3x स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, तो इसमें से ना सिर्फ जो नंबर है वो कॉमन आया बल्कि जो वेरिएबल है वो भी कॉमन आया। तो हमने नंबर में से सीखा हम लोगों ने बेटा कि we will always take HCF as common and from the variable we will only take the smallest value. Suppose if we have x square at x in these two terms, first term में बेटा x square है और second term में x है, so हमेशा बेटा always इन दोनों term में से जो चीज़ हमारे पास जो स्मॉलर पावर में होगी या स्मॉलर डिग्री में होगी बेटा हम लोग उसको कॉमन लेते हैं। तो ये भी हम लोगों ने 6.2 के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने शुरू किए थे करना और आज हम लोग अल्लाह इससे आगे मूव कर रहे हैं। सो नाउ लास्ट डे बेटा आई थिंक हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, बट अगेन बिकॉज ये आज की टास्क है तो फिर हम उसको रस्ते थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा 3m क्यूब np माइनस 6m स्क्वायर n। अब बेटा 3 और 6 जो है इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या जो HCF है वो 3 है, क्योंकि 3 के टेबल मैक्सिमम 3 पे ही आप इसको आप डिवाइड कर सकते हो, इससे बड़े टेबल पे 3 को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो 3 जो है वही कॉमन आएगा। m क्यूब और m स्क्वायर में देखो बेटा फर्स्ट टर्म में m क्यूब है और सेकंड टर्म में m स्क्वायर है, तो हमेशा बेटा यू ऑलवेज टेक द स्मॉलर वैल्यू एज कॉमन। सो m क्यूब और m स्क्वायर में से m स्क्वायर जो है ये 3 पावर है, सो वी विल टेक m स्क्वायर एज कॉमन। और इसके अलावा देखिएगा बेटा वी हैव n इन बोथ दीस टू टर्म्स, सो दोनों की पावर सेम भी होगी तो वही कॉमन रहेगा, नो प्रॉब्लम। सिर्फ प्रॉब्लम आपको वहाँ आएगी जहाँ पावर में डिफरेंसेस आएंगे। तो जहाँ पावर में डिफरेंसेस आए बेटा पावर फर्क हो तो उसमें से जो भी क्वेश्चन में आपको वेरिएबल दिया गया है उसमें जिस पावर या जिसकी डिग्री छोटी होगी बेटा वो आप लोगों ने एज ए कॉमन लेना। सो अब यहाँ हमारे पास कॉमन आ गया वो 3m स्क्वायर और n कॉमन आ गया। आगे हमने ब्रैकेट का साइन यूज किया बेटा। अब फर्स्ट टर्म में से देखो 3 भी कॉमन चला गया, m पावर 3 में से m पावर 2 यानी 3 पावर m यानी 3m में से 2m है वो हमारे पास कॉमन चले गए बेटा। वी हैव ओनली 1m लेफ्ट दैट इज एज अनकॉमन, तो वो हमने ब्रैकेट में लिख लिया। इसी तरह n भी कॉमन चला गया और p फिर अनकॉमन फैक्टर बाकी रह गया आपके पास ये वाला, तो ये p भी हम लोगों ने अनकॉमन में लिख लिया। माइनस अब 3 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, वैसे भी जो 6 के मल्टीपल है बेटा वो 2 और 3 है, 2 3s are 6, तो उसमें से 3 कॉमन चला जाएगा बेटा और 2 बाकी रह जाएगा। और जो रिमेनिंग m स्क्वायर है वो भी कॉमन चला जा चुका है, n कॉमन जा चुका है, तो हमारे पास सब बाकी और नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिएगा जरा 30x माइनस 45xy। अब हमने सबसे पहले तो बेटा वी हैव टू टेक कॉमन या हाईएस्ट कॉमन बिटवीन 30 एंड 45। अब देखिएगा बेटा अगर हम इसको देखें तो 5 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो आप कहते हैं सर 5 शुड बी कॉमन। 5 कॉमन तो है लेकिन हाईएस्ट कॉमन नहीं है।
हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन नंबर लेना है। आप लोग हाईएस्ट कॉमन का जो टेक्निक मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की सिखाई थी, आप उससे कॉमन ले सकते हैं बेटा। तो जो हाईएस्ट टेबल आएगा वो 15 का होगा, जिसमें दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 15 2 are 30 और 15 3 are 45। अक्सर बेटा मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि आप अपने टेबल्स को अच्छा करें। अगर आपके टेबल्स हैं वो 2 से 20 तक हैं, अगर वो बहुत अच्छे और परफेक्ट हो जाएंगे बेटा, तो आपके लिए मैथ बहुत आसान हो जाएगा। सो आप लोग उसकी कोशिश करें कि डिक्टेशन जो है वो तैयार करें अपने घर में, किसी बहन से, भाई से, या मामा पापा से हेल्प ले लें कि उनसे कहें कि आपने उसी टेबल की डिक्टेशन लें। आप बेशक उसको डिवाइड कर लो। आप फर्स्ट डे जो है आज जो है वो आप 2 से लेकर 10 तक टेबल की डिक्टेशन अच्छी तरह से किसी को, घर में से किसी को सुना दो। 10-15-20 मिनट लगेंगे और अच्छी आपकी डिक्टेशन तैयार हो जाएगी। फिर आप डेली 2 to 3 टेबल्स आप ऐड कर लो और उनकी डिक्टेशन तैयार करो। अगर 3 टेबल डिफरेंट है तो एक दिन में आप 2 टेबल तैयार कर लो। 11 और 12 का एक दिन कर लो, 13-14 का एक दिन कर लो। इस तरह से आप एक 2 टेबल करके डिक्टेशन, और एक वीक उसकी इसको ड्रिल कर लें अपने किसी भी घर में फैमिली मेंबर के साथ। तो ये आपका मैथ जो है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये दिनों में इसमें आप इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगी, और आपकी जो मिस्टेक्स करती हो आप लोग भी कम हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ 30 और 45 में अगेन 15 जो है दैट इज अ कॉमन फैक्टर। 15 इन दोनों में से कॉमन आएगा। फिर अगर हम x को देखते हैं बेटा, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास x पावर 3 है और सेकंड टर्म में x पावर 1 है। सो x पावर 1 जो है ये स्मॉलर वैल्यू है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो अनकॉमन फैक्टर्स है उसकी तरफ चले जाएंगे। 30 हमने फैक्टर बनाए, 15 और 2 बेटा, 15 कॉमन चला गया, 2 आपके पास बाकी। वैसे भी आप टेबल पे पढ़ सकती हैं, 15 1 जा 15, 15 का 30, तो 2 जो है वो उस पे 30 आ रहा है। 2 और x पावर 3 में से एक x कॉमन चला गया, बट जो 2 पावर है x की वो अनकॉमन ब्रैकेट के अंदर आएंगे। अगेन माइनस साइन। 15 का टेबल अब आप 45 तक करोगे बेटा। 15 3 are 45, तो 3 आप लिखेंगे, x और y में से x आपके पास कॉमन चला गया बेटा, और y आपके पास बाकी रह गया। सो हमारे पास जो अनकॉमन बचा वो 2x स्क्वायर माइनस 3y था। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा 17x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 51। फिर देखिएगा बात वहीं आ जाती है। अगर आपको 17 का टेबल याद हो तो बेटा आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी बिल्कुल भी इसको सॉल्व करने में, और फौरन आपका जो मान आपको बता देगा कि 17 3 और 51 होते हैं, तो यू हैव टू टेक 17 एज कॉमन। तो हम लोग को 17 जो है वो कॉमन ले लिया। अब x स्क्वायर तो सिर्फ फर्स्ट टर्म में ही है, सेकंड टर्म में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इट मींस के जस्ट 17 ही हमारे पास कॉमन आएगा। और जो हमारे पास अनकॉमन बचेगा बेटा, फर्स्ट टर्म में से जो x स्क्वायर y स्क्वायर है वो अनकॉमन है। आगे माइनस का साइन, 17 का टेबल 15 1 तक पढ़ लेंगे। 17 3 are 51, तो 3 हमारे पास, या वैसे भी 51 के जो फैक्टर बनेंगे वो 17 और 3 बनेंगे। तो 17 कॉमन चला जाएगा और जो 3 है वो अनकॉमन में बाकी रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। बेटा यहाँ देखो 4 3 और 2, 3 देखो किसी भी टेबल में नहीं जाता। इट मींस कि हमारे पास 4 3 और 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। चलो 2 और 4 तो डिवाइड हो जाते हैं 2 पे, लेकिन 3 तो नहीं होना। लेकिन हम लोगों ने जो कॉमन लेना है वो तीनों में से ही लेना है, किसी 2 में से कॉमन नहीं हम लोग ले सकते। सो इसमें से कोई कांस्टेंट नंबर कॉमन नहीं आएगा। सो नाउ इफ यू लुक एट द वेरिएबल्स, दैट इज x क्यूब, first term we have x cube, in second term we have x square, and third term we have x. So x is a smaller value, so smaller x will be taken as common. So x को हम common ले लेंगे बेटा, and from first term 4x cube x is common, and we left only 4x square plus 3x square में से बेटा एक x common चला जाएगा बेटा, and we have remaining 3x plus 2x है बेटा, इसमें से x कॉमन चला गया बाहर और 2 जो है वो बाकी बच गया। तो ये हमारे पास सिंपल इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप।
2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर प्लस 8p। अब इसमें अगर आप कॉन्स्टेंट्स को देखें बेटा, तो यू हैव 2, 4 एंड 8। सो द HCF ऑफ 2, 4 एंड 8 इज 2, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 जो है वैसा स्मॉलेस्ट नंबर है, इसके इससे बड़ा नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, और इससे बड़ा कॉमन भी नहीं आ सकता। तो 2 जो है हमारे पास HCF आ जाएगा। फिर हमारे पास p स्क्वायर है, 2 टर्म में p है, 1 टर्म में p है। तो मैंने तो अभी कहा था बेटा कि हमेशा आप लोगों ने जिसकी पावर छोटी होगी वेरिएबल की, वो आप लोगों ने कॉमन लेनी है। सो वी विल टेक p एज कॉमन। सो जो कॉमन हमारे पास बचेगा बेटा वो 2p होगा। और यूं जो फर्स्ट टर्म है 2p स्क्वायर, उसमें से 2p तो कॉमन चला गया, बल्कि 2 कॉमन चला गया, p स्क्वायर में से 1p कॉमन चला गया, और 1p जो बच गया बेटा वो ब्रैकेट के अंदर कॉमन आ जाएगा, अनकॉमन में चला जाएगा। माइनस अब का टेबल 4 तक पढ़े, 2 2 are 4, p पावर 2 में से 1p कॉमन और 1p बाकी चला जाएगा। प्लस 2 का टेबल 1 तक पढ़ लें, 2 4 are 8, तो 4 आ गया और ये p जो है वो कॉमन चला जाएगा। और नंबर 9 इससे भी ज्यादा सिंपल है बेटा, x क्यूब y माइनस एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखें बेटा, तो इन तीनों टर्म में हमारे पास अगर हम x को देखते हैं तो x क्यूब है, एक्स स्क्वायर है और x है, तो तीनों में जो स्मॉलेस्ट है वो x है, वो कॉमन जाएगा। फिर हमारे पास y और y स्क्वायर, इन तीनों में से जो छोटा पावर y है, खाली पावर y पावर 1 है, यानी सिर्फ x और y कॉमन आएगा। और अनकॉमन में देखिए बेटा, फर्स्ट टर्म में से x पावर 3 है, एक x कॉमन आ गया, 2x बाकी, यानी x पावर 2 बाकी बच गया। y कॉमन, खत्म हो गया मामला। देन माइनस x स्क्वायर y में से बेटा, x में से एक x कॉमन चला जाएगा, एक x बाकी बच जाएगा, और y भी कॉमन चला जाएगा, खत्म हो गया मामला। प्लस x y स्क्वायर, x कॉमन चला जाएगा और y स्क्वायर में से एक y कॉमन और एक y बाकी बच जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन है उसमें अनकॉमन फैक्टर बचेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस y। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन की समझ आ गए होंगे। जी हिबा, आपको समझ आया? माइक ओपन कर लें। मुताहिरा आप बताएं, तहरीम आप बताएं। सर आ गया। हेमंत जाहिद आप बताएं बेटा। यस सर, आगे समझ। अच्छा, और हमारे पास एक और नंबर भी है यहाँ, ईमान ज़हरा। ईमान, आपको बेटा समझ आ गया? यस सर आ गया। और हबीबा आपका? यस सर, समझ आ गया। मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है ना ये? नो। अच्छा, अब मैं एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ। अब आप लोगों से मैंने ये पूछना है कि आप में से किसको ये स्लाइड्स मेरे बगैर देख समझ आ रही हैं। आपको मैं 30 सेकंड देता हूँ, फास्टली अपनी माइंड को मूव करना है। जस्ट रेज योर हैंड्स। हिबा नूर, गुड। चलिए, और अभी हिबा ने की है। सर ये मुझे समझ नहीं आई, आप दोबारा कहिएगा। मैं बताता हूँ। हिबा बेटा, आप हमें ये मुझे क्वेश्चन नंबर 10 ये सबको समझाएं, शाबाश, जल्दी करें। हिबा नूर बेटा, आप क्वेश्चन समझाएं, क्वेश्चन नंबर 10 सबको। माइक ओपन करें। हिबा बेटा, अपना माइक ओपन करें।
नंबर 10 बेटा समझाएं। विभा का माइक लगता काम नहीं। मुताहिरा आप बेटा समझाएं क्वेश्चन 10 जरा सबको। शाबाश शरिया। सर इस क्वेश्चन में 7 लोएस्ट है और तीनों में कॉमन है, तो हमने 7 को बाहर ले लिया है। फिर x कॉमन है और हमने x को भी बाहर ले लिया है। एक x तो बाहर आ गया सर, अंदर x की पावर x क्यूब रह गया। 7 टू 14 होता है, इसलिए 2 रह गया। x ऐसे ही आ गया और x जो है वो एक x हमने बाहर लिख लिया था, इसलिए वो बाहर ही रह गया। दूसरा x हम अंदर ले आए और y एज इट इज आ गया। किसका 7 3 21 होता है, तो 7 3 21 होता है। x एक ही था, इसलिए x यहाँ पे खत्म हो गया और y क्यूब वैसे आ गया। वेरी गुड शाबाश। अच्छा हबीबा आप बेटा 11 क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन 11 आप समझाएं जरा। हबीबा माइक ओपन करें बेटा जी। 11 समझाइएगा जरा। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमारे पास x, y और z था। इसमें x हमने एक दफा बाहर कॉमन ले लिया, y भी ले लिया और z भी ले लिया, क्योंकि ये तीनों टर्म्स ऊपर हैं। बाहर कॉमन ले लिया, उसके बाद x में से जब हमने एक बाहर ले लिया तो हमारे पास एक अंदर बच गया, यानी हम पावर 1 नहीं लिखते, इसलिए हम सिंपल x लिखेंगे। इसी तरह y और z लिखेंगे। फिर x एक ही दफा लिखा हुआ है ऊपर, उसकी पावर 2 नहीं है, तो वो दोनों कट हो गए हैं और y भी कट हो गया है। बाकी बच गया z का एक वेरिएबल बाहर आ गया, यानी एक हमारे पास बच गया। एक हम नहीं लिखते तो हम अंदर z लिख देंगे -1। अब देखें जो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है वही ब्रैकेट के ऊपर भी है, तो यानी ये 1 से हो रहा है। अब यूँ समझ लो बेटा कि यहाँ x, y और z तीनों के तीनों कॉमन चले गए हैं और हमारे पास बचा कुछ नहीं है। जब सब कुछ कॉमन चला जाता है और कुछ भी बाकी नहीं बचता तो हम लोग 1 जरूर लिखते हैं। अगर आप 1 नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, व्हेन वी हैव नथिंग लेफ्ट ओनली 1 शुड बी, 1 आपने लिखना ही लिखना है। बस आपने एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरी एक्सरसाइज में इसके अलावा जैसा और कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपने ख्याल रखना है। इम्पोर्टेंट का आपने निशान भी लगाना है इस पे। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन में पेपर में ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। एमन ज़हरा बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आप समझाएंगे। ओके सर, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 4x क्यूब y स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 4xy क्यूब है। तो यहाँ पे x, y और 4 कॉमन है। 4 मल्टीपल है 4, 8 और 4 का, तो इसलिए हमने 4 और xy बाहर कॉमन ले लिया और उसके बाद से हमारे पास अंदर ब्रैकेट में x स्क्वायर और y बच गया। फिर जो है हमारे पास जो है 2 बच गया है और माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रह गया, क्योंकि यहाँ पे जो है x, y और 4 कॉमन था, इसलिए हमने इसको बाहर किया। और इसको चेक करने का तरीका है कि हम इसको 4xy से जो है अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आप में से कोई बोले लेकिन कोई नहीं बोल रहा था। बेटा हमेशा याद रखें हर चीज का एक जो है ना वेरिफिकेशन मेथड होता है। अब देखें, अगर आप कोई चीज प्लस कर रहे हो तो उसकी अपोजिट माइनस होता है, इसी तरह सा माइनस का अपोजिट प्लस है। तो मल्टीप्लिकेशन इसका अपोजिट डिवीजन है, डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन है। फैक्टराइजेशन में हम लोग चूंकि एक एक्सप्रेशन को जो प्लस माइनस फॉर्म में होता है उसको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर आपने रिवर्स किया है तो आप सिंपल उसी प्रोडक्ट को आप उसी मल्टीप्लिकेशन को सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आपका एक्सप्रेशन वापस आ जाएगा। इवन वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी, शाबाश। ओके बेटा हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ये लास्ट जो 4 क्वेश्चंस है थोड़े से जरा, वैसे तो मेरे नहीं ख्याल आपके लिए मुश्किल रहेंगे, थोड़े से जरा लिटिल बिट ट्रिकी भी नहीं है, सिंपल से है। अब देखिएगा जरा क्वेश्चन 13x y पावर 4 माइनस 3x y क्यूब माइनस 6x y स्क्वायर। अब यहाँ से कांस्टेंट तो कोई कॉमन नहीं है क्योंकि फर्स्ट टर्म में तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो definitely we will not take constant as common. So now if we look at the variable x, in all these 3 terms the power of x is 1, that is same, so we will take x as common. y को देखते हैं बेटा, y पावर 4 है, y क्यूब है, then y स्क्वायर है।
अब इन तीनों में से आपने चूज करना है स्मॉलेस्ट वन। इन तीनों में से फर्दर नीचे नहीं आप जाना, यानी आप y कॉमन नहीं ले सकते, वो गलत हो जाएगा। y पावर 4, y पावर 3, y पावर 2। अब ये समझो कि आप 3 फ्रेंड्स हो, एक के पास 100 रुपीज है, एक के पास 3 रुपीज है और एक के पास 2 रुपीज है। तो मैं अगर आपसे पूछूं बेटा आप तीनों के पास कॉमन कितने रुपीज हैं, तो वो 2 रुपीज होंगे, क्योंकि तो जिसके पास 2 रुपीज है उसके पास 3 रुपीज कॉमन नहीं है, जैसा जिसके पास 2 रुपीज है उसके पास 4 रुपीज नहीं है। सो अलबत्ता 2 रुपीज ऐसे हैं जो तीनों के पास है। सो y पावर 2 विल बी टेकन एज कॉमन। इस तरह से आप याद रखिए। हाँ, इससे फर्दर नीचे नहीं आपने जाना, हाईएस्ट कॉमन लेना है, लोएस्ट कॉमन नहीं लेना। हाईएस्ट कॉमन है आपने तीनों में से वो करना है। सो एक्स वाई स्क्वायर हमारे पास यहाँ से कौन आ जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म जो है एक्स वाई पावर 4, इसमें से एक्स एज इट इज कॉमन चला गया, वाई पावर 4 से y2 कॉमन और 2y जो बच गए वो अंदर ब्रैकेट में गया, माइनस 3x y क्यूब में बेटा 3 बच के हमारे पास अनकॉमन में हमने लिख लिया, x कॉमन चला गया वो छोड़ दिया, y पावर 3 में से y पावर 2 कॉमन चले गई और एक y कॉमन बचा वो हमने साथ लिख लिया, ठीक है। माइनस अब 6 अभी तक कॉमन नहीं गया हुआ, हमने 6 ऐसे लिख लिया, अब x भी कॉमन है, अब y स्क्वायर भी कॉमन है, तो मामला खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। 14 में देखिएगा बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी माइनस एक्स स्क्वायर वाई जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। आपने पहले x के वेरिएबल को देख लें, इन तीनों में से x की पावर 1 है वो सबसे छोटी है, तो हमने x कॉमन ले लेना, वाई स्क्वायर y और वाई स्क्वायर में से y सबसे छोटी है, हमने वो ले लेना। t फर्स्ट टर्म में z है, सेकंड में z स्क्वायर है, थर्ड में स्क्वायर है, तो z इज द स्मॉलेस्ट वन, वो हम लोगों ने कॉमन ले लेना। सो देखिएगा फर्स्ट टर्म में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से बेटा एक की पावर तो कॉमन चली गई, तो एक की पावर बाकी बच गई, वो हमने लिख ली ब्रैकेट के, जी कॉमन चली गई, खत्म हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर में से भी एक एक्स बाहर चला गया, एक एक्स बाकी बच गया, वाई कॉमन बाहर छोड़ दिया, जी पावर 2 है, एक बाहर चली गई कॉमन में और एक अनकॉमन बाकी रह गई, माइनस थर्ड टर्म जो है बेटा एक्स वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, x कॉमन चला गया, y स्क्वायर में से एक y बाहर कॉमन, एक y बच जाएगा, वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इस तरह से z स्क्वायर में से एक z कॉमन चला गया बेटा और एक जी बाकी बच गया, वो आप लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। महविश शीट बेटा हमारे पास कोई स्टूडेंट है? मेरी मामा का नाम महविश खुर्शीद है, लेकिन मेरा तो यहाँ पे ईमान अतीक लिखा हुआ है। बेटा अभी आप लोग एक रिक्वेस्ट थी एडिशन की, उसमें महविश वो जो मैंने आपको नाम बताया वो एंटर होने की कोशिश कर रही हैं। बेटा अगर आप लोग ऑलरेडी एंटर हो तो फिर सेकंड वन क्या नाम है? महविश, क्या नाम है? मेरे से गलती से हुआ। महविश? मैं बताता हूँ आपको बेटा। मेरे से गलती से हुआ यार, अब्दुल्ला ये क्या बदतमीजी है, गलती से चला कर रहा हूँ मामा नाम से एंटर हो रहा क्लास में, नहीं हो गलती। ओके बेटा नंबर 15 को देखिएगा। हबीबा बेटा आप, हबीबा नहीं ईमान अतीक, चले आप ईमान क्वेश्चन 15 जरा समझाएं कैसा है। सर ये 77x स्क्वायर y माइनस 33x y स्क्वायर माइनस 55x स्क्वायर y स्क्वायर, इसके अंदर जो है इनमें से कोई कॉमन नहीं, तो इनका जो कॉमन मल्टीपल है बेटा तीनों 11 पे डिवाइड होते हैं और इनके अंदर जो वेरिएबल कॉमन है वो है x और y भी इन तीनों नंबर्स के अंदर है, तो y को भी हम कॉमन ले लेंगे। जब 11 तो ब्रैकेट कॉमन मल्टीपल्स में जब हम लोग कॉमन लेंगे तो 11 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 77 आता है अंदर। आप यूं समझो कि 11 का टेबल आप 77 तक पढ़ो, तो 11 7 are 77, वैसे भी 77 मल्टीपल बनेंगे वो 7 और 11 बनेंगे, 7 और 11 कॉमन चला जाएगा, 7 बाकी बच जाएगा, वो हम लिखते हैं। जो है x एक जगह हमने x जो है x कॉमन लिया था तो x खाली लिखेंगे, y से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसका साइन उतरेगा नीचे, 11 टाइम्स 3 is 33, तो हम लोग जो है वो 3y जो है उसको लिखेंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर, x से कैंसिल हो जाएगा और y की एक टर्म हमारे पास बाहर की एक अंदर है तो उसको सिर्फ खाली 3y लिखेंगे, फिर माइनस
11 टाइम्स 5 इज 55, 5 कॉमन 5 जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगा, एक x जो है वो हमारे पास बाहर है, दूसरा x जो है वो x स्क्वायर के साथ जो है वो कट जाएगा तो x आ जाएगा और y स्क्वायर y और y आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, y जो है वो अंदर आ जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, शाबाश बेटा, टोटल सबको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है 4xy स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। मुताहिरा आप बेटा क्वेश्चन 16 का समझाने की कोशिश करें। मुताहिरा ओपन करें बेटा माइक। सर खोल लिया है। जी अच्छा बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 16 में 5x जो है वो इन सब में कॉमन आ रहा है, इसलिए हमने 5 को ब्रैकेट में बाहर ले लिया। वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ x कॉमन है, इसलिए हमने x को ऐसे बाहर ले कैसे, लिया है। कहाँ x कॉमन है बेटा? देखो सर आपके x पास कॉमन है। ना बेटा, x पावर 5 फर्स्ट टर्म में देखो ना, x पावर 5 है, दूसरे में x पावर 4 है, थर्ड में x पावर 2 है। इन तीनों में से जो छोटा है आपने वो कॉमन लेना है। इन तीनों में से छोटी वाली कौन सी है? x पावर 2 कॉमन, पावर 2 छोटी है, तो x पावर 2 आपने कॉमन लेना है। 5 को हमने बाहर ले लिया, x पावर 2 कॉमन थी इसलिए इसको बाहर ले लिया। फिर सर 5 चीज सर ये फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है? 5x पावर 5। अच्छा सर 5 अपना ही फैक्टर है, इसलिए 5 से कैंसिल हो गया और x के हमने बाहर ले लिया था तो x क्यूब अंदर बच गया। उसके बाद सेकंड वैल्यू थी 5 2 का 10 होता है, इसलिए हमने 2 ब्रैकेट में ले लिया और 5x 4 पावर थी, x क्यूब x के हम लोग लिख चुके हैं तो अंदर x स्क्वायर बच गया। और नेक्स्ट में 5 3 15 3 हमने लिख लिया और x के x से कैंसिल हो गया। शाबाश माशाल्लाह, आप मेरे बच्चों को अच्छी तरह से फैक्टराइजेशन समझ आ गई है। मुश्किल तो नहीं लगी अभी तक फैक्टराइजेशन आप में से किसी को? नहीं सर। अच्छा बेटा, ये आपके लिए साथ मैंने अभी आपको जो प्रेजेंटेशन है अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। होमवर्क आपको समझ आ गया होगा आपने क्या करना है। आज हम लोगों ने लास्ट टाइम आप लोगों ने आई थिंक 6.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे। आज आप लोगों ने बेटा 4 से ऑनवर्ड, 4 से लेकर तो 16 तक है, यानी ये एक्सरसाइज आप लोगों ने आज कंप्लीट करनी है। तो अगले जी बेटे, मुझे लगा था सारे मैंने ये सारे कर लिए तो मुझे लगा सारे करने थे। माशाल्लाह बच्ची हो गई हो मेरी, माशाल्लाह। सर मैंने भी सुबह उठ के सारे कर लिए हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मुझे पहले बता देते कि मेरे बच्चे इतने लायक हो गए हैं। चलें शाबाश बेटा, अपना जिन्होंने बेटा इसको कंप्लीट नहीं किया वो आज इसको कंप्लीट करें और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 6.3 इंशाल्लाह शुरू करेंगे और वो कंप्लीट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और जिस तरह मैंने आपसे कहा है टिप्स आपने याद करनी है। ये वीकेंड है तो बेटा इस वीकेंड भी आप टास्क अपनी ये बनाएं और अपने घर में अपने किसी भी छोटे बहन भाई से डिक्टेशन का आप सिर्फ 1 वीक की प्रैक्टिस करें, 2 से लेकर 10 तक टेबल लर्न करें और डे बाई डे उनकी ड्रिल करें डिक्टेशन के साथ। फिर आप देखिएगा कि आप इंशाल्लाह आपको मैथ ऐसे आएगा जिस तरह ये आपके लिए इजी सब्जेक्ट ही मैथ होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात मिलते हैं। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।